तो क्या हाल है दोस्तों। कल बहुत ही धमाकेदार मैच हुआ। लास्ट गेंद तक मैच बना रहा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो कल कलकत्ता में मैच हुआ, कलकत्ता का और आरसीबी का, बेंगलोर का। बहुत ही तगड़ा मैच था। तो टॉस जीता बेंगलोर ने और बैटिंग करने का डिसीजन दिया कलकत्ता को। तो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ विराट कोहली का, उसके भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो। उससे ही मेरे ख्याल से मैच पलट गया। अगर वो ना दिया होता तो आरसीबी मैच जीत गई थी। तो शुरुआत करते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में आए फिल सॉल्ट और नारायण, सुनील नारायण, वही बैटिंग ऑर्डर था। तो जो आरसीबी के बॉलर्स थे, सुनील नारायण की पूरा प्रैक्टिस करके आए थे कि कैसी बॉल डालनी है उसको। मेनली यॉर्कर और स्लोअर बॉल देख रहे थे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन जो था फिल सॉल्ट, उसकी तैयारी नहीं करके आए थे लगता है। तभी फिल सॉल्ट ने ताबड़तोड़ मात्र 14 गेंदों में 48 रन मारे। बहुत ही तगड़ा खेले फिल सॉल्ट। और लेकिन सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए। लेकिन ओपनिंग जो थी पावर प्ले की बहुत तगड़ी हुई। 6 ओवर में मेरे ख्याल से 55-60 रन इतना कुछ लगा दिया था इन्होंने। तो फिल शॉट ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन नारायण जल्दी आउट हो गए, 10 रन पे आउट हो गए 15 गेंदें खेल के। लेकिन फिर ना बीच में उनका, जैसे नारायण आउट हुए, फिर रघुवंशी भी जल्दी आउट हो गए, फिर वेंकटेश्वर अय्यर भी आउट हो गए। तो 3 विकेट गिरने से उनकी रन रेट कम हो गई केकेआर की। ठीक है ना, उन पर थोड़ा सा दबाव आ गया। लेकिन इस दबाव को झेला कप्तान श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर पहले धीरे खेले, लेकिन एंड में आते आते मोमेंटम बना लिया। उन्होंने भी बहुत तगड़ा खेला, मात्र 36 गेंदों में 50 रन मारे। वो भी आउट हो गए, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। लेकिन इन दी एंड आपके रिंकू सिंह हो गए, रमनदीप हो गए और एंड्रे रसल ने बहुत अच्छा ताबड़तोड़ खेला। और एंड में 222 रन, एक रीजनेबल टोटल, रीजनेबल से पार से ऊपर टोटल, क्योंकि 200 का सोच रहे थे, 200, 205 और 15 से 20 रन मेरे ख्याल से ज़्यादा बना देते। जिसमें आंद्रे रसल ने 27 रन मारे 20 गेंदों में, और रमनदीप सिंह ने बहुत तगड़ा खेला, 9 गेंदों में 24 रन मारे, और रिंकू सिंह ने 16 गेंदों में 24 रन मारे। तो एंड में आते आते एक अच्छी पोजीशन में आ गई थी केकेआर, 222 रन में आ गई थी। तो अब आरसीबी की बैटिंग है। आरसीबी के दोनों ओपनर्स फाफ डुप्लेसी और आरसीबी और विराट कोहली मैदान में उतर चुके थे। विराट कोहली का लेकिन एटीट्यूड देख के किंग का एटीट्यूड लग रहा था, बहुत ही तगड़ा खेले थे एटीट्यूड अपना। 2 छक्के मारे उस इनिंग में, और दूसरा छक्का जो मिचेल स्टार 25 करोड़ का जो बॉलर था ना केकेआर का, उसको इतना अच्छा खेला ना लेग साइड में। बहुत ही तगड़ा खेला उसको। नो लुक सिक्स बोल देते हैं एक तरह से। बहुत ही स्टेटमेंट दे दी थी उसने गौतम गंभीर को कि मैं मैदान में आ चुका हूँ। लेकिन ये किस्मत कह लीजिए आप खराब थी आरसीबी की, और किस्मत अच्छी थी केकेआर की। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ। नीतीश राणा बॉलिंग करने आए, उन्होंने स्लो बॉल फेंकी, और जब उनका कांटेक्ट हुआ ना बैट से, विराट कोहली के वेस्ट हाइट से वो ऊपर थी, 100% ऊपर थी। लेकिन जो विराट कोहली अपनी पॉपिंग क्रीज से, जो अपनी स्टंप की क्रीज होती है, उससे थोड़ा सा आगे थे। उसकी वजह से 9 बॉल नहीं हो पाई, थर्ड अंपायर में चला गया। मेरे ख्याल से 9 बॉल थे, क्योंकि आप देखोगे ना, चाहे वो आगे खड़े हुए थे विराट कोहली, लेकिन जो उनके पांव थे 6 या 7 इंच ऊपर थे। तो इसकी वजह से वो देनी चाहिए थी 9 बॉल। 9 बॉल इस करके भी नहीं दी, मेरे ख्याल से वो स्लोअर बॉल थी और वो डिप कर रही थी। तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था मेरे ख्याल से। बैटिंग साइड में जाना चाहिए था, बेनिफिशियल ऑफ डाउट। लेकिन वो गया नहीं, इस वजह से आउट हो गए विराट कोहली 17 गेंदों में, 8 या 9 गेंद खेल के। वही गेम चेंजर डिसीजन था। अगर वो ना आउट होते तो मैच खत्म था। बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे थे। फिर फाफ डुप्लेसी भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन तीसरे रन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। 100 रन से ऊपर पार्टनरशिप, और रजत पाटीदार और विल जैक्स ने भी बहुत अच्छा रन मारा। रन मारे विल जैक्स ने, 55 रन मारे मात्र 32 गेंदों में। लेकिन रजत पाटीदार ने बहुत ही तगड़ी इनिंग्स खेली। सुयाश शर्मा के एक ओवर में उन्होंने 22 रन ठोके, बहुत ही तगड़ी इनिंग्स खेली उन्होंने। उन्होंने 23 रन मारे 52 गेंदों में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों की पार्टनरशिप टूट गई, और आंड्रे रसल ने तोड़ी ये पार्टनरशिप। तो आंड्रे रसल ऐसा बॉलर है, अगर कोई पार्टनरशिप लग जाए ना अगर, तो आप बीच में, इस मैच में भी 3 विकेट ले गए वो, आपको उसकी थोड़ी बहुत बताएंगे कि ब्रेक कर देता है वो। और जब भी आउट हुए, फिर कैमरून ग्रीन भी आउट हो गए। ठीक है ना, मतलब 13 ओवर में मेरे ख्याल से, या 12 ओवर में 130-135 रन लग गए थे। और आपकी जो रिक्वायर्ड रेट थी ना, वो रन रेट से काफी नीचे आ गई थी। 8 या 9 रन की रिक्वायर्ड रेट रह गई थी, 9 या 9.5 की। वहां से कोई मैच अगर हारता है तो सिर्फ आरसीबी हार सकती है, और कोई मैच नहीं हार सकता। क्योंकि आप देखोगे रजत पाटीदार आउट हुए, फिर कैमरून ग्रीन भी आउट हुए। कैमरून ग्रीन के पीछे है प्रभु देसाई, वो भी आउट हो गए। और फिर प्रभु देसाई के बाद आपके डीके भी आए, वो भी थोड़ा बहुत 25 रन बना के आउट हो गए। फिर करण शर्मा ने तो एंड का रोल खेला। मतलब अपनी ही गलती से हारी आरसीबी, अगर वहां से आराम से जीत सकती थी ये मैच। और एंड के 2 ओवर में देख ही लीजिए फिनिशर की, डीके जिता नहीं मैच पाए। 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे। और
लास्ट के सेकंड लास्ट ओवर में जो था डीके को आउट कर दिया था एंड्रे रसल ने। मैं कह रहा हूँ ना, ये ब्रेक करता है पार्टनरशिप। आप देखोगे ना, 3 विकेट ली इसने 3 ओवर में 25 रन देकर, और अपने कोटे के पूरे स्पेल भी नहीं गए और 3 विकेट भी ले ली। इसकी बदौलत दिनेश कार्तिक आउट हुए और एक लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए थे और फिर आए 25 करोड़ का दाव लगाया श्रेयस अय्यर ने। मिचेल स्टार्क आए और करण शर्मा ने ताबड़तोड़ 3 छक्के मारे, उनको हवा टाइट कर दी थी और ऐसा हो गया था कि बस हार गए ये मैच केकेआर में। लेकिन किस्मत वही कह रहा हूँ मैं, केकेआर के साथ थी। कॉटन बोल्ड आउट हुए करण शर्मा, मतलब अचानक ही हाथ में आ गई हो गया। ऐसे नहीं कि इन्होंने डेलिबरेटली कुछ करा था, बस वो ऐसे कह देते तो चिपक जाते हैं। वो आउट हुए तो लॉकी फर्ग्यूसन आए, एक ओवर एक गेंद में 3 रन चाहिए थे, 2 रन लेने की कोशिश में मैच सुपर ओवर तक चल जाए, लॉकी फर्ग्यूसन रन आउट हो गए और ये मैच 1 रन से केकेआर ने जीत लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ ये। और मैन ऑफ द मैच रही एंड्रे रसल, जिसने 27 रन मारे नॉट आउट 20 गेंदों में और 3 क्रूशल विकेट आउट की पार्टनरशिप तोड़ी विल चैक्सी और रजत पाटीदार की, और एंड में आते थे दिनेश कार्तिक को भी आउट किया, तो बहुत ही तगड़ा, ठीक है ना। सुनील नारायण ने भी 2 आउट किए। इस आईपीएल में वेस्ट इंडीज पावर दिख रही है। आपके हेड मैच चल रहे हैं, शेह वो भी अच्छा खेल रहे हैं, निकोलस पूरन भी अच्छा खेल रहे हैं, और यहाँ पर केकेआर में ऑब्वियसली वो भी अच्छा खेल रहे हैं। रेमारो शेपर्ड भी अच्छा रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज पावर लग रही है इस आईपीएल में। तो ये मैच हार चुकी है, अब 100% आईपीएल में बाहर हो चुकी है, और केकेआर तो मेरे को लगता है एक फर्स्ट या सेकंड उसमें रहेगी, स्पॉट में रहेगी। तो फिलहाल कंट्रोवर्शियल डिसीजन से मैच एंड हुआ। तो आज मैच है राजस्थान का और एमआई का, तो उसका रिव्यू कल लेके आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल। ओके बाय।